मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। एक चेहरे पर कई चेहरे, ये तंज है जो पीएम मोदी ने विपक्ष की 18 जुलाई की मीटिंग पर कसा। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। विपक्ष की मुलाकात को पीएम मोदी ने भ्रष्ट लोगों का सम्मेलन करार दिया। लाजमी है पीएम मोदी की ये बातें विपक्ष को पसंद नहीं आएगी, लेकिन विपक्ष के नेता पीएम मोदी का बखान गाने लगे। ये नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद शशि थरूर हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने विपक्ष को लताड़ लगाई, उधर थरूर ने पलटवार करने के बजाय तारीफों की बौछार लगा दी। थरूर पीएम मोदी के विदेशी दौरे के कायल काफी दिन से हैं। इस बार भी थरूर जबरा फैन बन गए। आपको बता दें कि शशि थरूर ने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय बताया है। थरूर ने G20 को चर्चा का विषय बनाने में मोदी सरकार की सफलता की भी तारीफ की, लेकिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से परे देश की चीन नीति पर चिंता व्यक्त की। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर थरूर ने पीएम मोदी के तारीफों के कसीदे पढ़े और उन्होंने क्या कुछ कहा। विदेश नीति में मोटे तौर पर मैं मोदी प्रशासन की शुरुआत से एक आलोचक हुआ करता था, मगर मुझे लगता था कि उन्होंने सभी आधारों को अच्छी तरह से छुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के पहले वर्ष में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की और उनमें से एक भी इस्लामिक देश नहीं था। कांग्रेस सांसद के तौर पर मैंने इस पर हंगामा किया, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वह अनुकरणीय है। वास्तव में यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे। थरूर ने कहा कि मैं अपनी शुरुआती आलोचना वापस लेकर खुश हूं। थरूर ने यह भी कहा कि यदि संयुक्त विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो उसे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाना होगा। थरूर ने कहा कि भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। G20 अवसर का लाभ उठाने और भारत को हाईलाइट करने का पूरा श्रेय विश्व अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पीएम मोदी की विदेश नीति विकसित हो गई है। हालांकि थरूर ने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन को भारत में अतिक्रमण के लिए खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध एक चौराहे पर है। चीन नीति पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। संसद में चीन पर कोई चर्चा नहीं होती। चीन ऐप्स पर प्रतिबंध सिर्फ दिखावा है। थरूर के इस बयान में 90% मोदी की प्रशंसा है, 10% उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए शशि थरूर के इन बयानों से विपक्ष हैरान है, लेकिन उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, शशि थरूर ने शायद कमजोरी के क्षण में आखिरकार सच बोल दिया। शशि थरूर के इस बयान से साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने मोदी की तारीफ की है और वो जबरा फैन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बात पर और शशि थरूर के इन बयानों पर विपक्ष क्या कहता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल शशि थरूर के इस बयानों पर आप क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।